अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज की वीडियो का उन्वान है मैट्रिक और ए लेवल का फ़र्क। क्या वाकई ए लेवल मुश्किल है? अगर आप मैट्रिक के बाद ए लेवल करने का सोच रहे हैं तो बेटा ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अब इसका आगाज़ करने। सबसे पहली चीज़ जो इसमें शामिल है वो है निसाब का फ़र्क। मैट्रिक का निसाब सादा, महदूद और यादाश्त पर मबनी होता है, जबकि ए लेवल का निसाब ज़्यादा तफसीली, तहकीकी और अदबी गहराइयों पर मबनी होता है। मिसाल के तौर पर मैट्रिक उर्दू में नज़म और कहानी का खुलासा लिखा जाता है, लेकिन ए लेवल उर्दू में आपको अफसाने, ड्रामे, नज़मों का तनकीदी जायज़ा लिखना होता है। नंबर 2 आ जाता है सोचने का अंदाज़। मैट्रिक में ज़्यादातर सवालात क्या, कब, कहाँ के होते हैं। ए लेवल में सवाल होता है क्यों, कैसे और इसका क्या असर पड़ता है। यानी यहाँ आप से सोचने, दलाइल देने और राय पेश करने की तवक्को की जाती है। अब बात होती है इम्तहानी सवालात के अंदाज़ की। तो मैट्रिक में मुख्तसर और महदूद सवालात के जवाबात लिखे जाते हैं, जबकि ए लेवल में हर सवाल का जवाब एक मुकाले की सूरत में यानी कि ऐसे की सूरत में होता है जिसमें तमहीद, मिसाल, तज्ज़िया, दलाइल और नतीजा लिखा जाता है, शामिल होता है। यानी कि अब आ जाता है मकसद और मुस्तकबिल। मैट्रिक के बाद आप इंटर या मुकामी कॉलेज में चले जाते हैं। ए लेवल आपको बराह रास्त बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के दरवाजे तक ले जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिज़नेस या अदब में आलमी सतह पर जाना चाहते हैं। तो बच्चों, अगर आप करना चाह रहे हैं ए लेवल तो इसमें आपको क्या होगा? इल्म का शौक़, तनकीदी सोच, मेहनत का जज्बा। तो ए लेवल उर्दू और दूसरे मज़ामीन आपके लिए बेहतर चैलेंज और मौक़े फ़राहम करेंगे। अगर आप ए लेवल उर्दू के बारे में मुकम्मल रहनुमाई लेना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, अपना सवाल ज़रूर लिखिएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मैट्रिक और ए लेवल उर्दू की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।